हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनी एंड आई एम योर मेंटोर इन दिस जर्नी ऑफ लर्निंग पाइथन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं अपनी मेल आईडी जो है वो नीचे मेंशन कर दिया हूँ। एंड नाउ ये वीडियो जो है वो थोड़ी बड़ी होने वाली है, सो टेक योर पेन एंड मार्क इट इन योर ओन लैंग्वेज। नाउ दो मेजर बेसिक क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज प्रोग्रामिंग? सेकंड, हाउ इट स्टार्टेड। नाउ प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना ताकि वो काम कर सके, और जिस टूल की वजह से हम लोग ये इंस्ट्रक्शंस दे पाते हैं उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। क्या हुआ, समझ में नहीं आया? तो चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। ना प्रोग्रामिंग को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, जिम जाते हैं, काम पर जाते हैं, और इन सारी चीज़ों को आप रिपीटेडली हर दिन परफॉर्म करते हैं। तो आपने अपने माइंड को प्रोग्राम कर रखा है सारे कामों के लिए, जो कि एक के बाद एक इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करते जाता है। एंड आपका माइंड हर एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के बाद एक व्हाट टू डू नेक्स्ट जनरेट करता है। नाउ कंप्यूटर साइंस का जो बेस है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एंड देन उसके बाद वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में टूटता गया। एंड द कैच इज, जो सबसे पहला प्रोग्राम था वो था बल्ब को स्विच ऑन करना और उसे ऑफ करना, जहां ऑन को 1 और ट्रू और ऑफ को 0 या फिर फॉल्स से डिनोट किया गया। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसमें 0 और 1 और 0 और 1 से बने हुए जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको कहते हैं। सो एक नंबर सिस्टम आया, दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कि 0 और 1 और 0 और 1 से बने सारे कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल्स आप स्क्रीन पर देखिए कि जो डेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स है वो क्या है। सो सेम एज रियल लाइफ, एवरी मशीन्स आस्क व्हाट टू डू नेक्स्ट। लाइक वॉशिंग मशीन आस्क फॉर डिफरेंट मोड्स एंड टाइमर। बट ये सारे इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें मशीन से बात करनी होगी ताकि वो हमारी बात को समझे और उस ऑपरेशन को परफॉर्म करे। अब हम मशीन्स को इंस्ट्रक्शंस देंगे तो हमें उसी की लैंग्वेज में देना पड़ेगा, और मशीन तो जो है बाइनरी लैंग्वेज समझता है, दैट इज 0 और 1। लेकिन जब आपको कोई इंस्ट्रक्शंस देता है तो आप उसे अपने दिमाग में स्टोर करते हैं एंड उसे परफॉर्म करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर्स को भी यहाँ 2 डिवाइसेस की ज़रूरत होगी, जिसमें वो ये सारे इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सके, और दूसरा जो इन सारे इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर सके या फिर उनको प्रोसेस कर सके। सो इसके लिए हम हार्डवेयर पर शिफ्ट होते हैं और इवोल्यूशन ऑफ हार्डवेयर जानते हैं। तो सबसे पहले पीसीबी बोर्ड्स पर ट्रांजिस्टर्स एंड रजिस्टर्स लगाते थे, जिनका यूज करके फ्लिप फ्लॉप बनाया जाता था, जो कि 2 फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशंस पे 2 बिट ऑफ डेटा ही स्टोर हुआ जा सकता था। तो ऐसे हजारों पीसीबी बोर्ड्स की जरूरत पड़ती थी एक सिंपल से ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, और इसी वजह से जो कंप्यूटर का साइज होता था वो बहुत बड़ा होता था। खैर ये होल न्यू सब्जेक्ट है, सो हम इसे स्किप करते हैं एंड आते हैं मॉडर्न डे पे। अब टाइम के साथ हमें समझ आया कि सारी चीज़ों को करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स में हम इस होल सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं, एंड उसे इंटीग्रेट करने के लिए एक मदरबोर्ड का फॉर्म किया गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सो नाउ इसे आप ऐसा समझिए कि यूज़र ने कुछ काम करने कहा सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को। बाय द वे ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है। लाइक एक फाइल है जिसमें सिक्वेंसली n नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो फाइल लोड हुआ सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में, एंड मेन मेमोरी एक इंस्ट्रक्शंस दिया प्रोसेसर को, और सीपीयू लाइक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जिसे हम बोलते थे बचपन में, और ये प्रोसेसर ही है जो काम करता है और पूछता है व्हाट नेक्स्ट। तो मेन मेमोरी और रैम उसे नेक्स्ट ऑपरेशन देता है। नाउ नेक्स्ट थिंग, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम लोग बाइनरी नंबर यूज करते थे। जस्ट थिंक 2 डिजिट के नंबर को सम करने के लिए कितना बड़ा झोल है। खैर कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, तो फिर तो ये तो मशीन की लैंग्वेज हुई जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और उसे काम करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। एंड हेंस यहाँ से कॉन्सेप्ट आया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, और इसे मशीन लेवल लैंग्वेज कहा गया। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में ही बात करेंगे।